हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल उरुचि जीएस एकेडमी में। दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं केन-बेतवा लिंक परियोजना के बारे में। जी हाँ दोस्तों, हाल ही में प्रधानमंत्री जो भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी हैं, उन्होंने केन-बेतवा लिंक परियोजना का जो है उद्घाटन किया है और काफ़ी महत्वपूर्ण परियोजना है। तो इस परियोजना के तहत हम देखेंगे कि केन और बेतवा जो मतलब नदियाँ हैं, कहाँ से निकलती हैं। ठीक है, इसके अलावा हम देखेंगे कि कहाँ से जो है नहर बनाई जा रही है और इसमें मध्य प्रदेश के कितने ज़िलों को जो है इसका लाभ हो रहा है, साथ ही उत्तर प्रदेश में कितने ज़िलों को लाभ हो रहा है, क्या-क्या इसके फ़ायदे हैं इस परियोजना के, क्या-क्या इसके नुकसान हैं, यानी इन सभी मुद्दों पे जो है हम एक-एक करके बात करेंगे। दोस्तों, सभी एग्ज़ामों के लिए बहुत महत्वपूर्ण है ये टॉपिक जो है बहुत महत्वपूर्ण है। और चूँकि ये प्रोजेक्ट इसलिए बहुत महत्वपूर्ण है, ये हर एग्ज़ाम में, चाहे प्री हो, चाहे मेंस हो या और जो छोटे-मोटे एग्ज़ाम हैं, सभी में पूछे जाने की पूरी संभावना है। और दूसरी बात इसमें दोस्तों एक चीज़ ये भी है कि ये जो है ना, इस टाइप की पहली परियोजना है, ठीक है? इसलिए और भी ये इम्पोर्टेंट हो जाता है। बहुत दिनों से ये परियोजना अटकी हुई थी, पर अब धीरे-धीरे जो है ये फ्रंट पे आ रही है, ठीक है? तो इसीलिए जो है इन्हीं सारे मुद्दों पे जो है आज हम एक-एक करके बात करेंगे। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं। दोस्तों, वीडियो को अंत तक ज़रूर देखिएगा और दोस्तों एक लाइक ज़रूर कीजिएगा, ठीक है? लाइक करने से ये पता चलता है कि आप वीडियो को प्रॉपर देख रहे हैं। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं केन-बेतवा लिंक परियोजना। जैसा कि आप देख रहे हैं इस डायग्राम में कि ये जो है, ये नदी केन नदी है, ठीक है? ऐसे बहते हुए ऐसे निकल जाती है और ये रायसेन से निकलती है, ये बेतवा नदी ये चली जाती है, ठीक है? तो ये जो कहीं छतरपुर है ये, ठीक है? पन्ना छतरपुर, यहाँ से जो है एक जो है ये, जैसा मैंने कि एरो बनाया, ये पूरा ये एक नहर के माध्यम से जो है इन दोनों को लिंक किया जा रहा है, यानी केन का पानी बेतवा में छोड़ा जाएगा, ठीक है? और इसकी आगे जो है मैं और एक्सप्लेन करूँगा सारी चीज़ें। पहले आप यहाँ पर मैप में देखिए, तो जो केन नदी है वो बेसिकली कटनी जिला जो है, मध्य प्रदेश के कटनी जिला के विंध्याचल से निकलती है, ठीक है? और बांदा के पास में जो है यमुना नदी में जाके मिल जाती है। इसके बाद जो है बेतवा नदी, बेतवा नदी निकलती है रायसेन या कुम्हड़ा ग्राम से, ठीक है? और वो भी जो है बेतवा ओ यमुना नदी में मिल जाती है, ठीक है? तो ये रही दोनों नदियाँ, इन दोनों के बीच में ही जो है बनाया जा रहा है एक नहर के माध्यम से केन का पानी बेतवा में छोड़ा जाएगा, ठीक है? तो यही इस पे जो है पूरा वीडियो आधारित होगा। तो ये एक मोटा-मोटा मैंने अभी बताया, अब मैं इसको पूरा एक-एक करके जो है एक्सप्लेन आपके सामने करता हूँ, ठीक है? तो क्या है केन-बेतवा लिंक परियोजना, ठीक है? केन-बेतवा लिंक परियोजना का उद्देश्य, ठीक है, मध्य प्रदेश में केन नदी से पानी को यूपी के बेतवा नदी में स्थानांतरित करना ही केन बेतवा लिंक परियोजना है, ताकि सूखा बुंदेलखंड क्षेत्र में सिंचाई की जा सके, ठीक है? अब सीधी सी बात है, नदी तो पहले भी बह रही थी, अभी भी नदी बहेगी, पर आखिर रीज़न क्या है? तो कुछ ऐसे क्षेत्र हैं जो सूखे पड़े हुए हैं, ठीक है? तो क्या हो रहा है, यहाँ का पानी वहाँ पर देना, जिससे कि उस वाले क्षेत्र और एक्सप्लोर हो सके, है ना? पानी तो पहले भी था, और बड़े क्षेत्र को जो है पानी इसका लाभ मिल सके, ठीक है? तो ये है केन बेतवा, ठीक है? यानी केन बेतवा लिंक परियोजना का उद्देश्य जो है मध्य प्रदेश के केन नदी का पानी जो है बेतवा नदी में जो है उत्तर प्रदेश के स्थानांतरित करना, ठीक है? चलिए, यूपी और एमपी यानी 2 राज्यों की ये परियोजना है, 2 राज्यों को फ़ायदा होगा, कभी किसी तीसरे राज्य को नहीं होगा। ये भी दिमाग में रखने की विशेष तौर पे आवश्यकता है, क्योंकि क्या होता है कि इसमें शायद एक आध राज्य और दे देंगे और बताएंगे इनमें से कौन सा नहीं है, तो आपको अच्छे से क्लियर होना चाहिए, ठीक है? अब केन बेतवा नदी का थोड़ा सा हम देख लेते हैं। तो केन नदी मध्य प्रदेश के कटनी जिले के पास कैमूर की पहाड़ियों से निकलकर 427 किलोमीटर उत्तर की ओर बहने के बाद उत्तर प्रदेश के बांदा जिले के चिल्ला ग्राम में यमुना नदी में मिल जाती है, ठीक है? अब क्योंकि हम दोनों नदियों के बारे में पढ़ रहे हैं, तो इन दोनों नदियों के बारे में हमें जानकारी तो हो, ठीक है? इसको मैंने थोड़ा सा पहले ही बताया था। तो केन नदी जो है मध्य प्रदेश के कटनी जिले से निकलती है, ठीक है? कैमूर पहाड़ियों, ठीक है, विंध्याचल वाला जो क्षेत्र आता है, वो निकलकर 427 किलोमीटर का सफ़र तय करते हुए जो है उत्तर की ओर पहुँचने के बाद जो है ये बांदा, उत्तर प्रदेश के बांदा जिले में में यमुना चिल्ला ग्राम है, वहाँ पर यमुना नदी में जो है ये मिल जाती है। वहीं दूसरी ओर बेतवा नदी मध्य प्रदेश के रायसेन जिले से निकल के, रायसेन का कुम्हड़ा ग्राम, वहाँ से निकलती है और 576 किलोमीटर बहने के बाद उत्तर में हमीरपुर जिले में, ये उत्तर प्रदेश के हमीरपुर जिले में यमुना नदी में ये मिल जाती है, ठीक है? तो ये दोनों को नदियों का थोड़ा थोड़ा रहा, ठीक है? अब दोनों नदियों को जोड़ने के लिए, दोनों नदियों को जोड़ने के लिए 221 किलोमीटर की नहर बनाई जा रही है, जैसा कि हमने स्टार्टिंग में हमने आपको ये यहाँ बताया था।
डायग्राम में, ठीक है। तो ये जो है 221 किलोमीटर की जो है नहर बनाई जा रही है, ठीक है। तो ये नहर भी, ये जो 221 किलोमीटर मैंने बताया, ये भी आप याद रखिएगा, एक एक चीज़ पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है। आप जब पूरा इसको वीडियो देख लेंगे तो इसमें से आप खुद ही मेंस के लिए या प्री के लिए कौन से फैक्ट्स पॉइंट्स है आप अपने आप ही निकाल पाएंगे, ठीक है। तो यहाँ नहर बनेगी। इसके बाद जो है इस परियोजना की हम शुरुआत देख लेते हैं। तो अटल बिहारी वाजपेयी जब देश के प्रधानमंत्री थे तब ये 36 नदियों को आपस में जोड़ने का उन्होंने फैसला लिया था। अब सोचिए अटल बिहारी प्रधानमंत्री कब थे, ठीक है। तो 1999 वाले उसमें जो है प्रधानमंत्री, तब उन्होंने सोचा था कि नदियों को जोड़ना है, ठीक है। तो उनमें से फैसला लिया था, उनमें से ये केन बेतवा नदी की जोड़ना भी उन्हीं फैसलों में से, उनकी जो 36 नदियों जोड़ने का उनका जो है फैसला था, उनमें से जो है केन बेतवा भी जो है एक था, ठीक है। तब से चला आ रहा, सोचिए अब जाके ये मतलब फ्रंट में यानी मुहूर्त रूप में ये आ पाया है। अब इस प्रोजेक्ट में जो है मध्य प्रदेश का देखते हैं, ठीक है। तो इस प्रोजेक्ट में जो है केन बेतवा प्रोजेक्ट के जरिए मध्य प्रदेश के 10 जिले, मध्य प्रदेश के 10 जिले बहुत महत्वपूर्ण है, सारे 10 जिले याद कर लीजिएगा। MPPCS या MP एग्जाम के पॉइंट ऑफ से बहुत इंपॉर्टेंट है। ओवरऑल ये पूरा इंडिया के कोई भी एग्जाम होगा तो ये सब पूछा जा सकता है, क्योंकि ये राष्ट्रीय स्तर की जो है ये परियोजना है, ठीक है। तो ये 10 जिले छतरपुर, पन्ना, टीकमगढ़, निवाड़ी, दमोह, शिवपुरी, दतिया, रायसेन, विदिशा, सागर, यानी छतरपुर, पन्ना, टीकमगढ़, ठीक है। ये तो पूरा एक क्षेत्र हो गया। निवाड़ी, दमोह, शिवपुरी, दतिया, रायसेन, विदिशा, सागर, विदिशा, रायसेन, विदिशा, सागर एक क्षेत्र हो गया, मतलब एक याद करने को वो बता रहा हूँ। और दमोह, शिवपुरी, दतिया एक क्षेत्र हो गया, ठीक है। तो इतने क्षेत्र जो है क्या होगा, 10 जिले जो है इसमें जो है शामिल होंगे और लगभग 44 लाख लोगों को फ़ायदा होगा। 8 से 11 हेक्टेयर जो है सिंचाई को जो है इसमें सुविधा मिलेगी इस प्रोजेक्ट के तहत, ठीक है। ये हो गई मध्य प्रदेश की बात। अब वहीं उत्तर प्रदेश की बात करें तो वहीं दूसरी ओर उत्तर प्रदेश में 2.5 हेक्टेयर सिंचाई के लिए जो है सुविधा मिलेगी। और महोबा, झांसी, ललितपुर और बांदा, ये बुंदेलखंड के क्षेत्र हैं ये वाले, इन क्षेत्रों को जो है जो अक्सर जो सूखाग्रस्त बोला जाता है उत्तर प्रदेश का क्षेत्र, इनको जो है फ़ायदा होगा, ठीक है। विशेष तौर पे जो है इनको फ़ायदा होगा। इस परियोजना का सबसे बड़ा फ़ायदा क्या है कि बुंदेलखंड के सूखाग्रस्त इलाकों को नया जीवन मिलेगा, पानी मिलेगा, ठीक है। और जो कि किसी भी क्षेत्र में जो पानी बिना सब सूना है, पानी बिन सब सून, है ना, जो कहावत है, तो वो यही होता है। तो पानी जो है यहाँ से इनको मिलेगा। अब केन बेतवा लिंक परियोजना के लाभ देखते हैं, ठीक है। कोई भी प्रोजेक्ट होगा बिना लाभ के तो उसको शुरू नहीं किया जाएगा, तो यहाँ लाभ भी हैं। तो आप वन बाय वन आप बता सकते हैं, ठीक है। प्रोजेक्ट क्या था, क्या है, कितने किलोमीटर की नहर बनाई जा रही है, मध्य प्रदेश से कितने जिलों को फ़ायदा हो रहा है, कितने हेक्टेयर जो है सिंचाई का फ़ायदा होगा, ठीक है। जैसे मैंने बताया था मध्य प्रदेश के 8 से 11 हेक्टेयर पे और उत्तर प्रदेश के 251 हेक्टेयर, लगभग जो है 11 हेक्टेयर जो है हो रहा है, 11 हेक्टेयर पे सिंचित होगा, ठीक है। और 65 लाख आबादी, ठीक है। 44 लाख तो सीधे सीधे जो है मध्य प्रदेश के लोगों को फ़ायदा होगा इस तरह से, और उत्तर प्रदेश के, तो कुल मिला के 65 लाख आबादी को जो है जल प्राप्त होगा। अब इसमें क्या है, क्या फ़ायदा देख लेते हैं इस परियोजना से। तो पहला है, पैदा की जाएगी बिजली। इस परियोजना के तहत जल विद्युत परियोजनाओं को हरित ऊर्जा में 130 मेगावाट का योगदान होगा। और ठीक है, औद्योगिक इकाइयों को जो है पर्याप्त पानी जो मिलेगा, ठीक है। यानी इस परियोजना के तहत जल विद्युत परियोजनाओं से हरित ऊर्जा में 130 मेगावाट का योगदान होगा, ठीक है। कितने मेगावाट का, 130 मेगावाट का। और औद्योगिक जो इकाइयाँ हैं उनको पर्याप्त जो है पानी मिल पाएगा। और इसके अलावा सेकंड है 42 तालाबों का पुनर्निर्माण होगा। यानी इस परियोजना के तहत चंदेल कालीन लगभग 42 पुरातन तालाबों का भी विकास और पुनर्निर्माण किया जाएगा। यानी इस परियोजना के तहत जो और तालाब वालाब जो सूख साख गए हैं, जो बहुत पुराने थे और अभी भी तालाब ऐसा बने हुए हैं पर पानी नहीं, तो उनका भी पुनर्निर्माण होगा। यानी उनको भी साफ़ सुथरा करके गहरीकरण करके उसकी गाद हटा के जो है फिर से जो है उसको पुनर्निर्माण किया जाएगा। तीसरा है पर्यटन को लाभ होगा। इस परियोजना से आर्थिक और सामाजिक विकास के साथ साथ पर्यटन को भी बढ़ावा मिलेगा और नए रोजगार सृजन होंगे, ठीक है। नहर जाएगी, ठीक है। कुछ ऐसा स्पॉट बनाया जाएगा किसी क्षेत्र में जिससे पर्यटक ज़्यादा से ज़्यादा उससे पर्यटक आएंगे, ठीक है, देखने आएंगे। तो इस तरह से जो क्या होगा, रोजगार भी मिलेगा और पर्यटन को बढ़ावा मिलेगा। तो आर्थिक दृष्टि से भी ये जो है महत्वपूर्ण होगा। सामाजिक विकास के साथ साथ पर्यटन को भी बढ़ावा मिलेगा। सामाजिक तो हो ही रहा है ना, जल मिल रहा है और ये सब सिंचाई और सारी चीज़, सामाजिक विकास हो रहा है, लेकिन इसमें क्या है, आर्थिक विकास के लिए भी जो है पर्यटन को बढ़ावा मिलेगा, ठीक है। नेक्स्ट है सिंचाई का लाभ। सबसे इम्पोर्टेंट सिंचाई का लाभ। इस परियोजना के तहत
के माध्यम से किसानों को सिंचाई के लिए पर्याप्त जो है जल मिल पाएगा और सूखा प्रभावित क्षेत्र बुंदेलखंड को जल स्तर सुधरेगा और पलायन रुकेगा। मेन पलायन रुकता है अगर सारी सुविधाएं। पहले क्या हुआ करता था कि नदियों के किनारे शहर बसते थे, है ना। क्यों? क्योंकि वहाँ पर्याप्त जल मिल जाता था। ठीक है, औद्योगिकरण जो है होता था तो अधिकतर नदियों के पास में होता था, क्योंकि औद्योगिक को भी तो जल चाहिए और वहाँ जो व्यक्ति बसेगा उसको भी जल चाहिए। तो मेन यही होता है कि वहाँ आके बस जाते हैं, फिर पलायन नहीं होता है। ठीक है, इसके बाद जो है बाढ़ सूखे से भी निजात मिलेगी। ठीक है, तो यहाँ पर है बाढ़ और सूखे से राहत मिलेगी। इस परियोजना के तहत दोहन बांध, ये इंपॉर्टेंट है, दोहन बांध बनेगा। ठीक है, निर्माण किया जाएगा और बाढ़ सूखा घर इलाकों में जो है इससे राहत मिलेगी। ठीक है, ये बांध के माध्यम से जो है जो बाढ़ आती है ना, बाढ़, तो क्या इसे डैम बना के बांध बना के पानी रोका जाएगा, फिर धीरे धीरे जो है निकाला जाएगा। ठीक, चलिए इसके बाद जो है ये बांध कहाँ बनेगा, तो ये बांध बनेगा पन्ना में। ठीक है, तो पर्यावरण के लिए भी लाभदायक होगा। पन्ना टाइगर रिजर्व को भी फ़ायदा होगा, है ना, ये ध्यान रखिएगा। इससे पूछा जा सकता है कौन से रिजर्व को जो है फ़ायदा होगा, तो पन्ना टाइगर रिजर्व को फ़ायदा होगा। दोहन जलाशय पन्ना टाइगर रिजर्व में जंगली जानवरों के साथ साल भर पीने को पानी उपलब्ध होगा, वन परिस्थितियों में सुधार होगा और यूपी के बांदा जिले में बाढ़ के खतरे से जो है राहत दिलाया जाएगा। ठीक है, इसमें भी जो है पर्यावरण को भी जो इसमें फ़ायदा होगा। ठीक है, जो जीव जंतु पानी नहीं मिल पा रहा है, नहरों के जाने के माध्यम से बांध भी बनेगा और उसके माध्यम से जो है क्या होगा, वहाँ पर डायरेक्ट बांध में तो पानी नहीं पिएंगे, लेकिन ये होता है कि जब बांध बनने से क्या थोड़ा थोड़ा पानी जब रिलीज होता है तो जब जीव जंतु जानवर सभी पानी जो है नहरों के माध्यम से जहाँ से पानी फ्लो हो रहा है वहाँ से जो है पीने आसानी से जो है पानी उनके लिए भी उपलब्ध होगा। ठीक है, तो दोस्तों इस तरह से जो है ये इम्पोर्टेंट वीडियो समाप्त हुआ। यहाँ दोहन बांध बनेगा, दोहन बांध कहाँ बनेगा ध्यान रखिएगा। ठीक है, दोहन बांध कहाँ बनेगा इसको विशेष तौर पे याद रखिएगा। तो दोस्तों ये रहा जो है इसके लाभ। अब हम नुकसान की थोड़ा सा हानियों के बारे में बात कर लेते हैं। ठीक है, जो कि हानियाँ जो है इसमें नहीं बताई गई है यहाँ पर इसमें, लेकिन मैं आपको बता रहा हूँ हानियाँ कैसी होगी। ठीक है, तो इसमें जो है जो हानियाँ हैं, हानियाँ, इसके जो नुकसान है, हानियों की बात करें तो जब नहर बनती है तो क्या होता है कि आजू बाजू की जो ज़मीनें हैं, ठीक है, जो भूमि होती है तो उसको अधिग्रहण करना पड़ता है। ठीक है, ऐसे तो बन नहीं जाएगी, क्या करना पड़ेगा, उसका अधिग्रहण करना पड़ेगा। ठीक है, अब जब अधिग्रहण दोस्तों उस ज़मीन करना पड़ेगा तो क्या होगा, थोड़ा सा मतभेद होता है। ठीक है, प्रॉपर किसानों को मुआवजा नहीं मिलता। दूसरी बात, दूसरा जब ये नहर से पानी गुजरेगा ना तो आसपास की जो ज़मीन है वो कैसी हो जाएगी, वो ऐसा दलदली हो जाएगी, किसी काम की नहीं रहेगी। ठीक है, दलदली हो जाएगी, तो नुकसान भी है इससे। तीसरा नुकसान क्या है, तीसरा नुकसान ये है कि इससे जो है नहर बनाने में कुछ पेड़ पौधे भी काटे जाएंगे। ठीक है, तो थोड़ा पर्यावरण को भी अगर हम देखें तो पर्यावरण को भी जो है यहाँ पे नुकसान पहुँच सकता है। ठीक है, क्योंकि अब नहर बनेगी तो नहर थोड़ा चौड़ी बनेगी, तो यहाँ से जितने पेड़ आएंगे सामने तो उनको काटा जाएगा, तो ये पर्यावरण को जो है नुकसान पहुँच सकता है। तो ये जो है कुछ उसकी हानियाँ हैं, पर क्योंकि लाभ ज़्यादा हैं, ठीक है, और इससे बहुत बड़ी आबादी को जो है इससे फ़ायदा हो रहा है। लगभग जैसा मैंने बताया था आपको 65 लाख आबादी जो है को जल प्राप्त होगा। मध्य प्रदेश के 10 जिले, ठीक है, और जो है लगभग 44 लाख लोग, और कम से कम 20 से 25 लाख लोग जो है यूपी के जो है इससे प्रभावित होंगे। ठीक है, मतलब लाभान्वित होंगे। तो ये है केन बेतवा लिंक परियोजना, आप इसे एक बार देखिएगा। ठीक है, और अंत तक जरूर देखिएगा, और हो सकता है आप अपने अगर कुछ कुछ इंपॉर्टेंट फाइल जो मैंने आपको बताया था आप यहाँ से नोट्स के माध्यम से निकाल लें तो आपके लिए बहुत लाभदायक होगा। तो दोस्तों पढ़ते रहिए, बहुत जल्द जो है नए वीडियो में आपसे मिलेंगे। नमस्कार।